खुशामदीद आप सबका हमारी तरफ से। और इस वक्त 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। 2 फरवरी 2022 है और आज की अहम तरीन मौज़ूआत पर आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए हम हाज़िर खिदमत है दिल्ली स्टूडियो से, जहां मौसम के मिजाज से हम शुरुआत करेंगे। वहीं पर जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको बाखबर करेंगे। बजट के रमूज असरार पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मरकज़ के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हमारी गहरी नज़र रहेगी, इस उम्मीद के साथ कि 10 बजे तक पल पल का अपडेट हम आपको ज़रूर करेंगे। ग्राउंड ज़ीरो की रियलिटी से भी आपको वाकिफ़ करवाएंगे। आप टीवी पर हमें देख रहे हैं तो राब्ता साइट पर भी ज़रूर आइएगा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा। लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब ये बराह रास्त नशरियात आप देख रहे हैं, अगर फ़ोन लाइन पर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे अवामी राब्ता साइट पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम बाखबर रहे कि आप क्या कुछ कह रहे हैं और आप क्या कुछ चाहते हैं गुलिस्तान न्यूज़ से। तीसरे पड़ाव पर जब आएंगे यानी 9:30 का वक्त होगा, फ़ौरन तिजारती वक्फे के बाद फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ को और ज़्यादा मजबूती के साथ हुकूमती इदारों तक पहुँचाए, क्योंकि आज 2 फरवरी है और माजी में 2 फरवरी के अहम तरीन वाक़ात जो है वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त आसिफ रशीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, फटाफट से 2 फरवरी की याद को ज़रा ताज़ा करें। खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में हमारा और आपका साथ हमेशा की तरह 10 बजे तक रहने वाला है। आखिरी 20 मिनट प्रोग्राम में आप कॉल कीजिएगा, अपनी बात रखिए। इंतजामिया से कोई शिकायत है तो प्रोग्राम के जरिए पहुंचाइएगा। लेकिन तब तक हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, अलग अलग इलाकों की खबरें हैं, कुछ नेशनल कुछ इंटरनेशनल और फिर जम्मू कश्मीर भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने रखते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है वो आपको बताते हैं। 2 फरवरी का दिन है और आज 1862 में आज ही के दिन जहां पर शंभूनाथ पंडित कलकत्ता हाई कोर्ट के पहले भारतीय जज बने। जजेस से पहले भी थे, लेकिन 1862 में शंभूनाथ को पहला भारतीय जज बनने का शरफ हासिल हुआ कलकत्ता हाई कोर्ट का। 1509 में आज ही के दिन भारत के अंदर गोवा, दमन और दीव के करीब पुर्तगाल और तुर्की के दरमियान जंग हुई। 1966 में पाकिस्तान ने कश्मीर अकॉर्ड के लिए आज ही के दिन अहम तजवीज़ पेश की। 2 तारीख थी, साल था 1966। 1953 में ऑल इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया था। आज का दिन था जब इस अहम बोर्ड को मुल्क के अंदर जिसका कामकाज शुरू हुआ था, ठीक आज से 50 से 55 बरस कबल। 1939 में हंगरी ने सोवियत यूनियन, जिसे अब आप रूस कहते हैं, इसके साथ ताल्लुकात पूरी तरीके से खत्म कर दिए थे और दूसरी जंग अजीम शुरू होने से ठीक पहले ये बड़ी पेशरफ्त हुई थी। साल 2008 में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिख मैरिज एक्ट ऑर्डिनेंस नाफिज हुआ 2 फरवरी को, आज से 12 साल कबल। साल 2006 में आज ही के दिन भारत सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा एक्ट को 200 अजला में 2 फरवरी से नाफिज किया, जिसे आप नरेगा कहते हैं। ये एमजी नरेगा स्कीम आज ही के दिन साल 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते हुए शुरू की गई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान मार्क टेलर का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान 2 फरवरी 1999 में आज ही के दिन ठीक 22 वर्ष कबल आया था। और एक महान कप्तान 1999 में टीम को फाइनल तक पहुंचाने वाले, खिताब जिताने वाले मार्क टेलर आज के दिन क्रिकेट की दुनिया से अलग हो गए थे। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में आज के अहम मौज़ूआत थे या अहम वाक़यात थे जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी रहता है। जब हम औराक को पलटते हैं, कुछ चीज़ें जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके सामने सुबह सुबह रखते हैं और कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, उसके लिए माजरत और आप साथ साथ याद भी दिलाते हैं। लेकिन अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करेंगे, चूँकि नॉर्थ इंडिया में मौसमियाती तब्दीली एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जिसका असर जम्मू कश्मीर तक होगा। जम्मू कश्मीर के मौसम की बात सबसे पहले करते हैं, क्योंकि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक एक बार फिर मगरिबी हवाओं का असर जो है वो दिख सकता है बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर। और महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक बारिशें और बर्फबारी आने वाले 3 दिनों तक हो सकती है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब ये मौसम का मिजाज बदल रहा है तो इसका असर आप दिल्ली के अंदर भी देख रहे हैं। और दिल्ली की जैसे बात आसिफ ने आपको पहले ही बताया
कि नॉर्थ इंडिया में मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो दिल्ली के अंदर भी धुंध का असर सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ठंडी हवाएं चल रही है। पंजाब चंडीगढ़ की सूरत हाल भी इसी तरीके की बन रही है कि धुंध काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर है। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते महकमे मौसमियात का मानना है कि यहाँ पर मौसम बदल सकता है और बदलने के साथ ही मैदानी और बालाई इलाकों में बारिशें और बर्फबारी एक बार फिर आइंदा 3 दिनों तक देखने को मिल सकती है। इधर दर्जा हरारत की जब हम बात करते हैं तो श्रीनगर के अंदर दर्जा हरारत सबसे कम 1.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जबकि गुज़श्ता रात यही दर्जा हरारत 1.6 रिकॉर्ड किया गया था। गुलमर्ग जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका है और सयाहत के एतबार से इंतहाई अहम है, वहाँ पर -9 दर्जा जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। पहलगाम के अंदर 6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। काजीगुंड 0.3 और इसी तरीके से दीगर मकामात पर भी सूरत-ए-हाल जो है वो इसी तरीके की बनी हुई है। इधर महकमा ट्रैफिक का जो रूट प्लान है उसके हिसाब से अभी तक गाड़ियों की आवाजाही लगातार चल रही है। ताहम सफ़र करने से कबल जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जिन गाड़ियों ने आना है वो मुतल्लिका ट्रैफिक अमले के साथ मुकम्मल तौर पर पहले राब्ता करें और जहां पर भी उन्हें रुकने के लिए कौमी शाहराह पर कहा जाए, हुज्जत ना करें, जराह ना करें, बहस ना करें, बल्कि रुके, क्योंकि कौमी शाहराह पर आपको पता है कि बानिहाल से रामबन आगे तक कई मकामात ऐसे हैं जहां पर पस्सियां गिराती है और कब वो पस्सी एक खतरनाक रुख इख्तियार करे किसी को कुछ नहीं पता होता है। इसलिए एहतियातन ये इक़दामात वहाँ पर वक्फे वक्फे से उठाए जाते हैं, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जैमिंग होती है और फिर तू मैमे के बीच कई बार हमने बहुत गर्म गुफ्तारी के मनाजिर भी पुलिस के साथ देखे, जो कतई भी सही नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी चाहता है कि वो आगे तक जाए, जहां पसी है वहां तक जाए, उसके बाद वो जल्दी जल्दी से निकलना चाहता है। लेकिन ट्रैफिक अमला और इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों की अपनी परेशानी होती है, वो आपकी जान और दीगर चीज़ों को भी देखते रहते हैं, इसी वजह से वो आपको अलाउ नहीं करते। तो जरा में ना पड़े, जहाँ पर रोका जाए रुक के रहे। और फिलहाल मौसम का मिजाज बदला बदला सा आपको श्रीनगर के अंदर में भी दिखेगा, क्योंकि मगरिबी हवाओं का असर खासा आज पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है। अगले 3 दिन में मौसम इसी तरीके से रहेगा और जम्मू कश्मीर के अंदर आज बर्फबारी और बारिश की पेशेनगोई महकमा मौसमियात ने कर दी है। एक तरफ की बात, और जैसे जैसे इस पर अपडेट्स आएंगी तो आप गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर भी देखेंगे। नेशनल हाईवे पर भी सफर कर सकते हैं आप, लेकिन एहतियात के साथ, जो कि शुरुआत में हमने कहा, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता करना जरूरी रहता है और खराब मौसम में कहीं सफर के दौरान आपके लिए सफर मुश्किल का सबब ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखना है। और फिलहाल 2 तरफा ट्रैफिक चलने की भी इजाजत महकमा मौसमियात के साथ साथ जो पेशेनगोई है ट्रैफिक हुकाम की तरफ से दी गई है, मौसमियाती तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए। बढ़ते आगे बात अब सरहदी जिला पुंछ की करते हैं, जहां पर सुबह सुबह धमाकों की इतलात मिली है। सरहदी जिला पुंछ की मेंढर तहसील लाइन ऑफ कंट्रोल का करीबी इलाका या लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों के अंदर आमतौर पर इस तरह के वाकयात रोनमा हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कोई जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। टी स्टॉल में 3 सिलेंडर धमाके हुए हैं। जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि 3 सिलेंडर धमाके हुए हैं और लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दुकानों को आसपास नुकसान पहुंचा है। एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसके बाद फिर दूसरा हुआ, उसने अपनी लपेट में तीसरे सिलेंडर को भी लिया। ये के बाद दीगर 3 धमाके हुए, लेकिन अच्छी बात यह कि किसी तरह का नुकसान फिलहाल जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं जानी नुकसान नहीं हुआ है। माल का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस वाकये के फौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्रवाई शुरू की। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सुबह 3 बजे के करीब का ये वाकया है बीच टाउन के मेंढर कस्बे का, जहां पर मकामी लोग जो बहुत कम तादाद में और सुबह सुबह सर्दी के आयाम चल रहे हैं और ऐसे में लोग आजकल घरों में ज्यादा रहते हैं और मुश्किल यहाँ पर काफी ज्यादा बचाव टीमों को भी आई। करीबी जो बचाया जाता है कि कच्चे ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। टी स्टॉल के आसपास दुकानों को कुछ नुकसान पहुंचा है और उसके बाद 3 बजे जब ये धमाके हुए, अफरा तफरी का माहौल देखा गया मेंढर के टाउन के बीचों बीच और उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी की टीम मौके पर पहुंची। इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं और हमारे नुमाइंदे के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम माल का नुकसान जहां तक है या आसपास दुकानों को नुकसान पहुंचा है तो वो लाखों में तखमीना लगाया जा रहा है, जिस पर इंतजामिया का कोई स्टेटमेंट आना अभी तक बाकी है। चलिए जी, ये तो थी खबर जो बड़ी अहम थी, क्योंकि एक के बाद एक धमाका हुआ था। पुलिस महवे तहकीकात है और इब्तदाई खबरों के मुताबिक गैस सिलेंडर धमाके हुए हैं। ताहम पुलिस का मानना है कि वो हर जाविये से
इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सरहदी इलाकों की भी करते हैं, क्योंकि सरहदी इलाकों के अंदर सयाहत को फरोग देना एक बहुत बड़ा ख्वाब है और अब आहिस्ता आहिस्ता करके इस ख्वाब को शर्म ताबीर करने की कोशिशें भी की जा रही है। मरकजी हुकूमत ने जहां कल भी इस बात का खुलासा पेश किया कि सरहदी इलाकों की जो खुशहाली है, सरहदी इलाकों के पास जो डेवलपमेंट है, उसको टॉप ऑफ द एजेंडा लिया जाएगा और उसको हर तरफ से सरफहरिस्त रखा जाएगा। वहीं पर खबर यह है कि सीज फायर के बाद अब रियासती इंतजामिया और मरकजी हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि सरहदी सयाहत को फरोग दिया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा सयाह जाए और स्पेशली नॉर्थ वाले पार्ट पर सबकी नजर है, जहां पर बांडीपोरा, बारामूला और कुपवाड़ा 3 डिस्ट्रिक्ट है और तीनों डिस्ट्रिक्टों की जब आप यकसोई देखते हैं, जब आप इन तीनों चीज़ों के अंदर एक चीज़ देखते हैं तो वो ये है कि वहाँ पर सयाहती मकाम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतर है और उनको डेवलप भी आहिस्ता आहिस्ता सरकारों ने काफ़ी देर से किया हुआ था, लेकिन अब वो मुंतज़िर है सयाहों के, तो लगभग इन इलाकों की और सयाहों को ले जाया जाएगा और इन्हें ओपन कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में जो खत किताबत का सिलसिला है आपस में मुंतज़मीन और जिम्मेदारों के बीच में, वो लगातार चल रहा है। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल जब वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और उस दौरे के दौरान उन्होंने नॉर्थ कश्मीर के इन सभी इलाकों का दौरा किया था, तो उस वक्त भी उनकी तरफ से ये एश्योरेंस दी गई थी कि इन इलाकों के अंदर सयाहों का, मुल्की सयाहों को लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी और जो हायल रुकावटें हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी चले गए थे नॉर्थ कश्मीर और बंगस के अंदर एक मेले का इफ्तिताह किया है उन्होंने। उसके बाद जो खूबसूरती वहां पर थी, उसका आमिर का अपना बयान उस पर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान था और कोशिशें की जा रही थी कि ग्राउंड जीरो पर प्रायोरिटी हो उन इलाकों को एक्सप्लोर करने की जो अभी तक हाई प्रोफाइल नहीं माने जाते। हम गुलमर्ग के लिए तो सयाह जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पब्लिसिटी है, पहलगाम सयाह जाते हैं, शायद अब दूध पत्री की ओर आ रहे हैं लोग, लेकिन अब अगर बंगस को पूरी तरह से खोल दिया जाता है, दीगर मकामों को खोल दिया जाता है, तो इससे सयाहती शोबे को भी फरोग मिल सकता है। और अब जो ये खबर आ रही है कि जो बॉर्डर टूरिज्म है, एलओसी टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। अब ये सिर्फ सूबा कश्मीर की बात नहीं है, सूबा जम्मू के भी कई इलाके जो इंतहाई खूबसूरत है, दिलचस्प है, तवारीखी शवाहिद से भरपूर है, तो उन्हें भी सयाहती नक्शे पर लाकर वहां पर सयाहों को लाने का काम जो है वो शुरू किया जा सकता है। लगभग नोटा नोटी का सिलसिला मुकम्मल हो गया है, ड्राफ्ट अप्रूव हो गया और बहुत जल्द हमारे सामने ये हिकमत अमली भी आएगी कि किस तरीके से इन सयाहों को जो जम्मू कश्मीर आते हैं, चाहे मजहबी सयाहत के लिए आते हैं या कुदरती हुस्न को देखने के लिए आते हैं, उन्हें इन दूर दराज इलाकों तक भी लिया जाए। तो लगभग फाइल कंप्लीट है, ऑफिशियल ऑर्डर्स आर अवेटेड। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 25 फरवरी 2021 को भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो सरहद पर तनाव था वो थोड़ा सा कम उस वक्त हुआ जब डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई और दोनों तरफ से इत्तेफाक हुआ कि सीज फायर वायलेशंस नहीं की जाएंगी। 1 बरस मुकम्मल हुआ है, तकरीबन ये 1 बरस अब मुकम्मल इसी फरवरी में हो जाएगा, 24 और 25 तारीख को। इस 1 बरस की खामोशी के दौरान ये दूसरी पेशरफ्त है। दिसंबर के महीने में जम्मू में जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ पेशरफ्त तो हम देख रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी बीटिंग रिट्रीट का सिलसिला शुरू हुआ और वो काफी वक्त के बाद था, जहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स तो नहीं आए लेकिन सरहद के बिल्कुल करीब या जीरो लाइन पर इस तरह की पेशरफ्त थी। और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि केरन, करना और गुरेज, बांडीपुरा के वो इलाके जिनका इंतखाब पहली फहरिस्त में इंतजामिया कर सकती है, इन इलाकों की तरफ इंतजामिया फौरी तौर पर तवज्जो मरकूज तो कर ही रही है और सयाहों को भी आने और जाने का भी सिलसिला या जो अमल जिस पर काम चल रहा है, जो हमारे पास इतला है, इस पर बहुत जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। जब सरहदी इलाकों की बात हो रही है तो बात जरा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की भी आपको बताते हैं। चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर तक जम्मू सूबे के अंदर आपने देखा कि जम्मू सूबे के अंदर ज्यादातर इलाकों में ड्रोन की सरगर्मियां काफी ज्यादा देखी गई, जिसके बाद तनाव इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखा गया। लेकिन इन सरहदों पर ड्रोन की दरअंदाजी को रोकने के लिए अब एक नया सिलसिला शुरू किया गया है।
तरबियत साजी से सरहदी आबादी बीएसएफ के लिए तीसरी आंख बनने का इसलिए काम कर रही है चूंकि जहां पर ड्रोन्स की मदद बीएसएफ को या फौज को लेनी पड़ रही थी, वहां पर मकामी आबादी इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो रहते हैं, जीरो लाइन के आसपास काश्तकारी भी काफी वक्त से रही है, यानी इनका जिंदगी का ज्यादातर जो निजाम है वो इन्हीं इलाकों में चलता है। वो लोग पुलिस, सिविल इंतजामिया या फिर बीएसएफ के लिए खास तौर से उन्हें आज के वक्त में अपडेट करने के लिए सरहदी इलाकों में क्या कुछ हो रहा है, हलचल है, वो तमाम चीजें बताने के लिए बीएसएफ के लिए आज उस कैमरे की तरह काम कर रही हैं जो ड्रोन की सरगर्मियां या दरअंदाजी के बाद हमने देखा था कि टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर किया जा रहा था। चाहे वो अर्निया सेक्टर हो, आरएसपुरा सेक्टर हो या जम्मू के साथ छम के करीबी इलाके हों और हीरानगर सेक्टर तक बीएसएफ की तरफ से मकामी लोगों से मदद ली जा रही है। और आज जो हमें ताज़ा तरीन तफसीलात मिल रही हैं कि बहुत सारे लोगों को तरबियत दी जा रही है बीएसएफ की तरफ से इन इलाकों के अंदर, ताकि सरहद के उस पार से इस पार अगर किसी तरीके से कोई मशकूक नकलो हरकत होती है, कोई ड्रोन नजर आता है जिसकी काफी वक्त से हमने देखा है कि चर्चा रही है पिछले नवंबर और दिसंबर के महीने से, और जम्मू के एयरबेस के आसपास जब अटैक की भी खबरें आई तब से काफी ज्यादा सरगर्मियां पुलिस, सिविल और बीएसएफ की इंतजामिया की तरफ से दी गई। और अब आज के वक्त में यह है कि लोगों को तरबियत दी जा रही है। इन लोगों की तरफ से अब बीएसएफ की मदद सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने में की जा रही है। जहां पर ड्रोन अगर कुछ दिखता है या कोई भी सरगर्मी होती है तो बीएसएफ को या फौज को इत्तला दी जाएगी। कम से कम 140 ड्रोन अवेयरनेस प्रोग्राम डीएपी को कंडक्ट किया है और बीएसएफ की तरफ से सुचीतगढ़ और आरएसपुरा के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, ताकि मुकम्मल तौर पर राब्ता रहे जो जवान है और अवाम है उनके बीच। बढ़ते हैं जी आगे। बात जब जम्मू की चल रही है तो आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल एक बड़ा हादसा पेश आया और वो हादसा माता वैष्णो देवी की दरगाह पर पेश आया, जहां पर बगदड़ के अंदर दर्जनों लोगों की मौत हुई और कई लोग जो है वो मजरूर हुए, जिसके बाद दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक ट्विटर पर बयानात जारी किए गए। जो मारे गए लोग हैं उनके साथ ताज़ियत की गई और उनके लिए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया। जो जख्मी हुए थे उनके लिए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया गया था और साथ साथ ये भी कहा गया था कि अब इस पूरे मामले की इंक्वायरी होगी और जो कल्प्रिट होगा उसे सजा दी जाएगी। कल कांग्रेस की तरफ से पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि आज तक भी जो रिपोर्ट सामने आनी थी उस रिपोर्ट के बारे में कोई बात नहीं कही गई है कि माता वैष्णो देवी जो टेम्पल है कटरा के अंदर जहां पर 12 लोगों की मौत हुई, 15 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे, उस पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी तक भी सामने नहीं आई है। और डिमांड किया गया है जनाब एफआईआर जो है वो गिल्टी जो मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ लगाई जाए और थ्रेट बियर इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की वारदातें और मुश्किलें जो है वो पैदा ना हो। तो कांग्रेस ने कल आड़े हाथों लिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को और कहा है कि जिस तरीके से आप निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और अवामी गुस्से को देखते हुए चंद मकामात पर इंक्वायरियों के ऑर्डर भी देते हैं, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल ये है कि उन इंक्वायरी ऑर्डर्स का कोई भी अता पता नहीं चलता, ये कांग्रेस का मानना है। लेकिन जब आप ज़मीनी सूरत हाल देखेंगे तो ज़मीनी सूरत हाल के अंदर इंतहाई 2 अहम अफसरों को तैनात किया गया था जिनके सुपुर्द काम दिया गया था कि वो इस पूरे सानिया की तहकीकात करें और तहकीकात के बाद जो कल्प्रिट्स है उनके नाम को ऐलान करें ताकि उन्हें सजा दी जा सके। फिलहाल रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं आई। इसमें अभी तक आप देखेंगे तो 1 माह मुकम्मल होने के बाद भी रिपोर्ट पेश करने में पूरी तरह से कमेटी नाकाम हुई है। और जो कमेटी तश्कील दी गई थी 1 तारीख को दोपहर होते होते लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा की तरफ से, और ये बताते हैं कि कौन कौन लोग कमेटी में काम करेंगे या कमेटी के अंदर जो लोग तहकीकात करेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे, एडीजीपी जम्मू थे मुकेश सिंह, इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये 3 मेंबर्स बनाए गए थे उस तहकीकाती कमेटी के। लेकिन अभी तक एक की तरफ से भी कोई इस पर पेशरफ्त नहीं हुई, ना ही कोई बयान सामने आया है। दूसरी बात, जब ये कमेटी बनाई गई थी तो थोड़ी देर बाद पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का एक बयान भी 1 तारीख को सामने आता है जिसमें पता चला कि अंदर कुछ लोगों के दरमियान हाथापाई हुई थी, जिसके बाद पूरा सिस्टम वहां पर गड़बड़ाया, उस पर तहकीकात पुलिस करेगी। ये डीजीपी का बयान था, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले ट्वीट करते हैं, थोड़ी देर बाद डीजीपी का बयान आता है। और ना ही अब तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होम है, एडीजीपी है और इसके अलावा डिविजनल कमिश्नर जम्मू है, उनकी तरफ से भी अब तक इस पर जुबान नहीं खोली गई है। और 12 लोगों की मौत, 15 जख्मी, कई लोगों ने अपने
जो यहाँ पर आखिरी सफर कई लोगों का साबित हुआ था। अभी तक तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई, जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी फिर से तेज हो गई है। चलिए जी, बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात श्रीनगर की भी आपको बताते हैं, क्योंकि श्रीनगर के अंदर आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला साहब गुज़श्ता साल आए थे और उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। किसको हरी झंडी दिखाई थी? श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब परवाजें चलेंगी जी शारजा के लिए। और कल जब आपने बजट सुनी होगी तो उस बजट तकरीब के अंदर भी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने इस बात का खुलासा पेश किया कि देखिए हमने कई काम किए हैं और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब परवाजें आती हैं, जाती हैं, बैनुल-अक़वामी परवाजें आती हैं और स्पेशली दुबई के लिए जो है वो चल रही है। अब दुबई हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा नाम बन रहा है। क्यों? सरमायाकारी दुबई से आ रही है। इस बात का खुलासा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पेश किया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने अपने खाका पेश किया और ये कहा कि देखिए अब आने वाले दिनों में गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर होगी। लल्लू ग्रुप और दीगर लोगों का नाम लिया गया। लेकिन अब की बार श्रीनगर एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी परवाजें क्या आ रही है, एक बड़ा सवाल है। और अगर नहीं आ रही है तो वजह क्या है? तो सवाल और जवाब अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। तो सुन लीजिएगा कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे आप शेखुल आलम एयरपोर्ट भी श्रीनगर के अंदर कहते हैं, उस पर बैनुल-अक़वामी परवाजें कब आएंगी, कब नहीं आएंगी, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी मुकम्मल तौर पर तफसीलात नहीं है। क्योंकि अक्सर एयरलाइंस जो एयर बबल एग्रीमेंट के तहत वहां पर ये सर्विस चलाते हैं, इब्तिदाई खबर ये है कि लगातार वो अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल कर रहे हैं। अब ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं इस बारे में कोई भी वजाहत नहीं है, लेकिन ट्रेडर अपनी तरीके से परेशान इस पूरे मामले पर है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि अब सिस्टम थोड़ा सा और बेहतर होगा, लेकिन आसार जो है वो बेहतर नहीं दिखे। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम तरीन मामला इसके साथ जुड़ रहा है वो ये भी है कि ओमिक्रॉन, कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से जी सूरत हाल ऐसी है। तो क्या सिर्फ श्रीनगर एयरपोर्ट के दुबई वाले मामले पर ऐसा मामला है, या श्रीनगर के बाद जो दो बड़े अहम एयरपोर्ट हैं मुंबई और दिल्ली, वहां पर भी ओमिक्रॉन की वजह से दुबई फ्लाइट्स नहीं आ रही है, अरब इमारात की फ्लाइट्स नहीं आ रही है। तो श्रीनगर के बाद जब आप दिल्ली पर नजर डालेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तो हर किस्म का एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो आते हैं जहाज वो जाते भी हैं और जो जाते हैं वो वापस भी आते हैं। और इसी तरीके से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई के अंदर है वहां पर भी बैनुल-अक़वामी परवाजों का आना जाना लगातार जारी है। तो सीधे चलेंगे जी श्रीनगर, जहां से सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। जरा मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि जो इतलात और जो खबरें हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो के अंदर है, क्या वही खबर श्रीनगर के अंदर भी है और फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ क्या कुछ इनके पास डिटेल अपडेट है? अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि दुबई का ख्वाब तो बहुत देखा, लेकिन शायद दिल्ली तो दूर थी, अब दुबई भी बहुत दूर हो रही है जम्मू कश्मीर से। बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब, आपने सही कहा कि दुबई तो एक ख्वाब था। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कि हमें याद है साल 2021 अक्टूबर 21 लास्ट ईयर जो है ये ऑपरेशन स्टार्ट हुई थी और इसका एक जबरदस्त इम्पैक्ट जो है खास तौर पे टूर एंड ट्रैवल्स को लेकर जितने भी एजेंट्स है या जितने भी स्टेक होल्डर्स बिजनेसमैन है उनके लिए गया था। और उन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया था कि बिजनेस में भी इजाफा होगा, स्टडीज में भी जो स्टूडेंट्स वहां जाया करते हैं या आया करते हैं उनके लिए फ्रीक्वेंटली जो है फ्लाइट्स की जो सर्विस 180 सीट्स बोर्ड जो श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट रहेगी, ये आसान रहेगा और इसमें खासतौर पर वक्त भी बचेगा। मगर उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार जब ये सिलसिला चला तो लोगों में काफी खुशी थी, मगर अब खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन ने बीच में खलल डाल दी है। और ओमिक्रॉन की वजह से जो है इस वक्त अगर टूर एंड ट्रैवल्स ऑपरेशंस की तरफ से देखा जाए, जैसे कि हमने अभी भी बात की है, अगर कोई फ्लाइट बुक करना चाहता है या टिकट बुक करना चाहता है, पहले तो कुछ ऑपरेशंस दिखा देता है मगर एब्रप्टली एट द एंड जो है वो कैंसिल हो जाती है, जिसमें मैक्सिमम ट्रैवलर्स को प्रॉब्लम हो रही है। खासतौर पे उन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है जिन्होंने अब कश्मीर आर्ट जैसा बिजनेस जो है एक अच्छे स्टेक होल्ड पर लिया था और अपना कारोबार जो है दुबई यूएई में उसको जमा दिया था। और उनका यह भी मानना है कि जो ट्रैवलर्स खास तौर पे कश्मीर की तरफ सफर करते थे, जो टूरिस्ट ट्रैवलर्स सफर करते थे, उनके साथ अब उनका बिजनेस का भी एक मॉड्यूल जो है वो सेट हो गया था। मगर जब से ये सिस्टम खड़ा हो गया है कि अब ओमिक्रॉन की वजह से जो है फ्लाइट्स आ नहीं रही है, कैंसिलेशंस लगातार हो रही है, तब से काफी ज्यादा दिक्कतें स्टूडेंट्स को भी है, ट्रैवलर्स को भी हो रही है और खास तौर पे बिजनेस
कम्युनिटी के उन लोगों को हो रही है जिन्होंने अपना कारोबार हमने श्रीनगर हवाई अड्डे पर देखा कि परवाजों की तादाद भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुई है और सयाह भी वादी भी पहुंच रहे थे, वादी से बाहर भी लोग जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो फ्लाइट जो अक्टूबर में शुरू होती हैं आज के वक्त में सिर्फ ओमिक्रॉन ही बुनियादी वजह बताई जा रही है, कोई और टेक्निकल खामी भी जिसके बिना पर यह कहा जाए कि परवाजें फिलहाल कैंसिल होना शुरू हो गई हैं? देखिए आसिफ, अभी भी मेरी बात जो है डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी से हुई थी और हमने उनसे पूछा चाहा था कि आखिरकार सर यू आर द कंसर्न पर्सन जो इसके बारे में जो इतला जरूर रखते होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप डायरेक्टली एयरलाइंस के लोगों से ही इस पर बात करें, मैं इस पर बात नहीं कर सकता हूं। जबकि हम बात करें गो फर्स्ट जो एयरलाइंस है उनके जो कंसर्न पर्सन है, जब भी उस पर कॉल कर दी कि जो उनके डेस्क नंबर्स है, हेल्प डेस्क नंबर्स है या टोल फ्री नंबर्स है, जब भी रिपोर्टर्स ने उन पर कॉल करने की कोशिश की है, क्वेरी करने की कोशिश की है, वहां से जवाब नहीं मिला है। मगर हमें एक बात जरूर पता चली है कि मुंबई जो है, खासतौर पे जो मुंबई के कुछ कंसर्न लोग जो गोफस्ट के साथ जो है, वहां पर कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे बात की है, उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिरकार क्या वजूहात है। उन्होंने कहा कि देखिए इंटरनेशनली अगर हम देखेंगे इस सर्विस को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, रोकना नहीं चाहते हैं, मगर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसे वजूहात जरूर होंगे। जब आप ओमिक्रॉन की बात करें, अगर आप डायरेक्ट सर्विसेज की बात करेंगे, जब पैसेंजर डायरेक्ट फ्लाई करता है एक वक्त भी बचता है और दूसरी बात सेफ्टी भी होती है, यानी कोविड के हवाले से सेफ्टी भी और वक्त भी बचता है। जब आप इसको जी हाँ दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, पहले दिल्ली आपको फ्लाई करना है, उसके बाद आपको फ्लाई शारजा से करना है, तो जाहिर सी बात है वहां पर खतरा कोविड के भी बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल ये सर्विस जो है इस पर रोक लगाई गई है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स जो है, जो कि एक ब्रिस्क में कारोबार कर रहे थे, काम कर रहे थे, उनको भी इस वक्त काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। वो कह रहे हैं कि उनके पैकेजेस कैंसिल हो रहे हैं, जबकि काफी टाइम से वो भी बैडली हिट हुए थे कोविड की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सईद इरफान फाजिल अपडेट कर रहे थे कि जनाब दुबई वाली फ्लाइट जो लगातार हफ्ते में 2-3 बार चल रही थी श्रीनगर से दुबई, वो एट द एंड ऑफ द डे कुछ घंटे पहले डिले होती है या फिर उसे शेड्यूल कैंसिल किया जाता है। अब हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि एयरलाइंस के जिम्मेदारों से भी बात करें, नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगातार कहा जा रहा है कि जनाब छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो निर्मला सीतारमण के पिटारे से जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ निकला है और उसके साथ साथ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट क्या कुछ कह रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। कुछ और खबरें भी रहेंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ।